साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा चुनाव आयोग और तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स पर आरोप लगाने के बाद चुनाव आयोग अपनी सफाई दे रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच में कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और उसके लिए वो सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं बल्कि ठोस लिखा पढ़ी कर रहे हैं। ऐसे ही एक जागरूक शख्स हैं गाजियाबाद निवासी राकेश कुमार और सुप्रीम कोर्ट में उनके एडवोकेट राजकुमार। ये दोनों ही लोग अचानक से नहीं जागे हैं बल्कि काफी पहले से लगातार चुनाव आयोग को कंप्लेंट भी भेज रहे हैं, आरटीआई भी डाल रहे हैं। लगातार नेशनल जनमत उन पर सवाल उठा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो काफी सख्त लहजे में की, लेकिन इसकी जरूरत काफी पहले थी। जिस समय उनके मतदाताओं के वोट काटे जा रहे थे, जाति वर्ग देख करके बीएलओ हटाए घटाए जा रहे थे, जिस मुख्यमंत्री के जिस अपर मुख्य सचिव पर उन्होंने कल आरोप लगाए, ये आरोप पहले लगने चाहिए थे, क्योंकि नेशनल जनमत आपको बता चुका है कि तमाम सारे जिलाधिकारियों से कहा गया था कि यादव और मुस्लिम समाज के बीएलओ हटा दो। खैर, जब जागो तभी सवेरा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं, चुनाव आयोग की गाइडलाइन तो इतनी स्पष्ट और सख्त है कि उनका सख्ती से पालन अगर जिला निर्वाचन अधिकारी करवा लें तो वास्तव में काउंटिंग में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। मगर अफसोस, नियमों का भी पालन अपनी सुविधा के हिसाब से करवाया जाता है। एक उदाहरण देता हूं, रिटर्निंग ऑफिसर के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक हैंडबुक जारी की गई। इसके पेज नंबर 370 के नियम नंबर 1526(5) में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, विपक्षी दलों द्वारा मतगणना में जो एजेंट बनाए गए हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण बात है। लिखा है इसमें, प्रेक्षक तथा रिटर्निंग ऑफिसर समस्त जांच करने के बाद उस दौर के लिए अभ्यर्थीवार परिणामों पर हस्ताक्षर करेंगे। दौर का मतलब राउंड, तथा सुनिश्चित करेंगे कि उस दौर के परिणाम मतों की गणना तत्काल हो, ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। इसकी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली द्वारा भी घोषणा की जानी चाहिए, मतलब माइक से घोषणा करके बकायदा अनाउंस करना चाहिए। किसी दौर के परिणामों की प्रति उस दौर के समापन के बाद सभी अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं के साथ साझा की जानी चाहिए। मतलब एक राउंड खत्म होने पर कितने वोट पड़े, कितने वोट किसको मिले, इसकी एक प्रति सभी अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रिंट आउट की एक प्रति प्रेस की सूचना के लिए मीडिया कक्ष को तथा अन्य प्रति संचार कक्ष को जेनेसिस पर अपलोड करने के लिए दी जानी चाहिए। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, बेहद महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर इसका सख्ती से पालन नहीं करवाता है। चुनाव परिणामों की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग और ईवीएम पर लोगों का भरोसा होना चाहिए। वो तभी संभव है जब इस तरह के नियमों का पालन हो। अगर राउंड वाइज एजेंट्स को सूची उपलब्ध कराई जाती रहे तो बाद में जो गड़बड़ी की आशंका के आरोप लगते हैं वो भी ना लगें और गड़बड़ियां भी समाप्त हो जाएं। प्रदेश भर का माहौल देखते हुए जब किसी आरोप पर गड़बड़ी करने का दबाव बनाया जाए तो वो साफ बच सकता है कि देखिए, हम सभी राउंड की गणना की रिपोर्ट पहले ही सबको उपलब्ध करा चुके हैं, अब गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। इसी के 1526(6) नियम में लिखा हुआ है, मतगणना का अगला दौर अर्थात अगले दौर के लिए ईवीएम के अगले सेट तभी लाए जाने चाहिए जब पूर्ववर्ती दौर की सभी मेजों की मतगणना पूरी कर ली गई हो तथा उस दौर का परिणाम ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर अंकित कर लिया गया हो। मतलब जब एक राउंड पूरा हो जाए तब दूसरे राउंड के लिए ईवीएम का सेट उन टेबल पर लाया जाना चाहिए। लेकिन बताया यह जाता है तमाम लोगों के द्वारा कि इसका भी पालन सख्ती से नहीं होता है। जिन टेबल्स पर पहले किसी दौर की मतगणना पूरी हो जाती है उन टेबल्स पर दूसरे दौर के ईवीएम ले आए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात की सत्यता अगर जांचनी हो तो किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन की हैंडबुक होती है उसके पेज नंबर 370 पर चले जाइए, नियम नंबर 1526(5), 1526(6) पढ़ करके देख लीजिए
और रिटर्निंग ऑफिसर से जो आपका जानकार हो उससे पूछ लीजिए क्या इन नियमों का सख्ती से पालन होता है या नहीं। नेशनल जनमत चुनाव आयोग से सिर्फ यह अपील करता है कि इस चुनाव में लोगों का भरोसा रखने के लिए इस तरह के जरूरी उपाय अगर करने हो तो जरूर करिए, और यह तो आपका बनाया हुआ नियम ही है, केवल आपको इसका सख्ती से पालन कराना है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजकुमार द्वारा इसकी शिकायत बकायदा चुनाव आयोग में दर्ज करा दी गई है। इसका पालन कितना होता है यह देखने की बात होगी। नेशनल जनमत एक अपील और करता है, जिन लोगों को मतगणना में एजेंट बनाया गया है उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सारे नियमों को ठीक से समझें। एजेंटों को जो फॉर्म 17C दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि इस ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं, उसको भी जरूर लेकर के पहुंचे, उसका मिलान भी हर राउंड के बाद करते चलें। खैर, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतना जरूर हुआ है कि विपक्ष काफी हद तक सजग दिख रहा है। अखिलेश यादव ने हर विधानसभा पर जो 2 अधिवक्ता भेजने की बात कही है इसका भी असर दिख रहा है। राकेश टिकैत ने अपने किसान भाइयों से जो अपील की है उसका भी असर दिख रहा है। कुल मिलाकर के स्ट्रांग रूम के बाहर सजगता रखकर ही आप अपने वोटों की चोरी रोक सकते हैं। पहले जो होना था वो हो गया, अब पूरा फोकस मतगणना पर होना चाहिए। बाद में रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।